अगर ये मिठाई मिस कर दी तो पक्का बता दूं पछताने वाले हो। इंडिया में स्वीट सिर्फ एक खाने की चीज नहीं है, इमोशन है। हर फेस्टिवल, हर शादी, हर खुशी में एक मिठाई तो जरूर होती है, चाहे वो रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो, या फिर आपकी फेवरेट काजू कतली, या पड़ोस वाले अंकल के बेसन के लड्डू। लेकिन सवाल ये है, इनमें से कौन सी मिठाई कंपैरेटिवली हेल्दी है और कौन सी बिल्कुल आपको अवॉइड करनी चाहिए। आज हम करेंगे ऑनेस्ट रैंकिंग, विदाउट किसी बायसनेस के या मेरी फेवरेट मिठाई के, सिर्फ साइंस और कॉमन सेंस के बेस पर। कोई भी मिठाई हेल्दी नहीं होती, हर स्वीट में शुगर होती है, फैट होते हैं और कैलोरीज तो बहुत हाई होती हैं। लेकिन कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती हैं जहाँ इंग्रेडिएंट्स थोड़े नेचुरली बैलेंस्ड होते हैं। तो सबसे पहले नंबर 7 पे यहाँ पे कौन सी मिठाई आएगी, गेस करके देखो। गुलाब जामुन। तो ये सबका फेवरेट है और स्पेशली गुलाब जामुन के साथ जो वो आइसक्रीम डाल के खाते हैं बहुत सारे लोग शादी में, उसका अलग ही मजा है। लेकिन हेल्थ के हिसाब से ये वर्स्ट है। डीप फ्राइड होती है, रिफाइंड फ्लोर मतलब कि मैदा से बनी होती है, फिर उसे डुबाया जाता है शुगर सिरप में। मतलब एक ही स्वीट में फैट प्लस शुगर प्लस ऑयल का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। रिसर्च के मुताबिक फ्राइड शुगर फूड्स इंसुलिन रेजिस्टेंस और ट्राइग्लाइसराइड्स बढ़ाते हैं, मतलब डायबिटीज और हार्ट के लिए फुल रिस्क पैकेज। अब मैं किसी चीज का अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जो है वो आपके सामने है। नंबर 6 पर है जलेबी। मैदा प्लस डीप फ्राई प्लस शुगर सिरप इज इक्वल टू ट्रिपल डैमेज। जलेबी खाने के बाद एकदम शुगर स्पाइक होता है और बॉडी को इंसुलिन पंप करना पड़ता है उससे हैंडल करने के लिए। रियल लाइफ एग्जांपल लो तो दिवाली के टाइम जब हम सुबह से जलेबी कचौड़ी खा लेते हैं तो 2 घंटे बाद लेथार्जिक और एसिडिटी का कॉम्बो आपको देखने को मिलता होगा अपनी बॉडी के अंदर। तो ये क्या है, ये शुगर क्रैश है। नंबर 5 पर है बर्फी, स्पेशली कोकोनट और खोया बेस। थोड़ी बेटर है क्योंकि डेयरी बेस से प्रोटीन और फैट मिलता है जो शुगर स्पाइक को थोड़ा स्लो करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट वाली बर्फी में ऑफन आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और हाइड्रोजनेटेड ऑयल यूज होते हैं। अगर घर की बनाई हुई हो, प्योर घी और थोड़ा जागरी के साथ हो तो ओकेजनली ट्रीट के लिए ठीक है। नंबर 4 पर सबकी फेवरेट काजू कतली। ये सबसे क्लासी मिठाई है और लोगों को लगता है हेल्दी है, पर ट्रुथ ये है कैश्यू में फैट्स हाई होते हैं, गुड फैट्स, अग्रीड। लेकिन जब उसे शुगर सिरप के साथ कुक किया जाता है, जो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, उसका जो लोड है वो बढ़ जाता है। 2 पीसेस तक लिमिट रखोगे तो सेफ है, 5 खाए बिना तो कहाँ ही आप मानने वाले हो। तो उससे क्या होगा, इंसुलिन स्पाइक गारंटेड हो जाएगा आपका। और मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट ये है, जितने भी ये काजू कतली लोग बनाते हैं उस पे यार सिल्वर वाला वर्क जो होता है ना वो मत चढ़ाया करो भाई। मतलब मुझे तो वो हटा के खाना पड़ता है जिससे कि काजू कतली का पूरा टेस्ट चला जाता है। नंबर 3 पर है बेसन लड्डू। अब यहाँ से थोड़ा बैलेंस दिख रहा होगा आपको और भी आगे दिखेगा। बेसन का मतलब क्या है, ग्राम फ्लोर। अगर आपका जो घी है वो प्योर हो तो ये एक एनर्जी डेंस स्वीट है जो स्लो डाइजेस्ट होता है। घर पर जागरी मतलब कि गुड़ से बनाया हुआ हो, और बेसन जो है वो ओकेजनली ट्रीट के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। जिम के बाद एक लड्डू आपकी एनर्जी बूस्ट कर सकता है। सो हेल्थ पर्सपेक्टिव से एक सही है, लेकिन बाहर वाले उसमें क्या होता है, वहाँ पे शुगर भी मिली होती है, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब नंबर 2 पर है तिल के लड्डू, सेसमे स्वीट्स। ये विंटर का सुपर फूड है और विंटर अब स्टार्ट भी होने वाली है, तो सुपर फूड और मिठाई भी है साथ में। तो सेसमे सीड्स में कैल्शियम, आयरन और गुड फैट्स होते हैं। अगर गुड़ के साथ बनाए जाएं तो ये एक न्यूट्रिएंट रिच डेजर्ट है। आयुर्वेद के हिसाब से भी तिल और गुड़ का कॉम्बो बॉडी को वार्म रखता है और बॉन्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। बस मॉडरेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ नहीं पर सीजनली आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे नंबर 1 पे ऐसी कौन सी मिठाई है हेल्थ पर्सपेक्टिव से। सो उसके अंदर है डेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स लड्डू, जो नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं। ये मॉडर्न मिठाई ट्रेंड हो गया है और साइंस भी कहती है कि कंपैरेटिवली बेस्ट है। इसके अंदर रिफाइंड शुगर नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ डेट्स मिलेंगे, फिग्स मिलेंगे और नट्स का नेचुरल स्वीटनेस मिलेगा। फाइबर भी मिलता है, गुड फैट्स भी मिलेंगे। अब एग्जांपल के लिए अगर आप ऑफिस में डेली चाय के साथ कुछ मीठा चाहते हो, बिस्किट वगैरह को छोड़कर, तो एक डेट लड्डू आपकी क्रेविंग को सेटिस्फाई कर देगा विदाउट एनी शुगर क्रैश, क्योंकि जो मिलेगा वो आपको नेचुरल मिलेगा। देखो कोई भी मिठाई जो होती है वो गिल्ट फ्री नहीं होती, लेकिन कुछ ऑप्शंस बॉडी को डैमेज कम करते हैं। रूल सिंपल है, जो ज़्यादा प्रोसेस्ड है और फ्राइड है वो सबसे हार्मफुल है। जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, जैसे कि नट्स हो गए, जागरी हो गए और सेसमे और घर का प्योर घी, उन सब से बना हुआ है तो वो कंपैरेटिवली बेस्ट है। और सबसे ज़रूरी क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी। हर रोज़ मिठाई नहीं पर ओकेजनली पोर्शन कंट्रोल के साथ एंजॉय करो। और मैं भी खाता हूँ तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखो मिठाई खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर लिमिट में कोई चीज़ कर रहे हो तो सही है। अब आप एक ही दिन में पूरा डब्बा ख़त्म कर जा रहे हो तो वो चीज़ एक थोड़ा गलत दूसरे उस पर जाती है। और ये अगर चीज़ आप
डेली फॉलो करते हो, हफ्ते में महीने में 2 बार ऐसा करते हो, तो वो चीज़ सही नहीं है। सो अगर आपको लगता है हेल्दी स्वीट मतलब शुगर फ्री मिठाई, तो एक मिथ क्लियर कर लो। शुगर फ्री मिठाई में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जो गट और मेटाबॉलिज्म दोनों को कंफ्यूज करते हैं। हाँ, अगर स्टेविया बेस्ड है शुगर की जगह तो वो एक बेटर ऑप्शन है। अब स्टेविया बहुत इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे करके हो रहा है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बोले दिवाली है कुछ मीठा हो जाए, तो बोलो हाँ, पर बेसन के लड्डू से टेस्ट भी मिलेगा, हेल्थ भी मिलेगा। और अभी हम 10K की फैमिली है, मतलब कि इस चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स बन चुके हैं। मज़ा तो बहुत आता है कंटेंट बनाने में, लेकिन मज़ा तब आता है तब आप सब्सक्राइब करते हो उसको। और आपने देखा भी होगा कि अभी तक 8.4 8.5% लोग सब्सक्राइब करते हैं, बाकी के लोग देख के चले जाते हैं। सो इसमें ना तो आपको कमी ना अपने को कमी, बट आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ते हैं। ऐसी 20K तक लेके जाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।